नमो बुद्धाय। दोस्तों दोस्तों बुद्ध का धम्म एक महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर मैं एक बड़ा वीडियो विस्तार में बनाने की सोच रहा था। तो मैं आज ये बनाया है। तो मैं एक्चुअली दोस्तों लोग नहीं जानते कि बुद्ध का धम्म क्या है और जो पूरे विश्व में जो फैला है वो अलग-अलग देशों में किस रूप में मनाया जाता है, किस रूप में वो माना जाता है और इसमें बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम है। तो वो भ्रम मैं दूर करना चाह रहा था। तो दोस्तों ये इस जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ आप जुड़े रहिए तभी जो है आपको इस धर्म के गहराई से जो रहस्य हैं वो जानने को मिलेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो इस पर निश्चित तौर पे इसको आगे लोगों को फॉरवर्ड कीजिए और इसमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ दोस्तों। इस पर मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं तो उन्हीं के बिहाफ पे मैं इस वो वीडियो को आपको बताना चाहूँगा। जिससे मैं नोट्स मैंने इसलिए बनाए कि कोई भी महत्वपूर्ण बात छूटने ना पाए। दोस्तों बौद्ध धर्म की अलग-अलग शाखाएँ हैं, जिनमें मुख्य शाखाएँ हैं थेरवाद और महायान। वज्रयान भी इस महायान का ही हिस्सा है। बौद्ध धर्म पूरे भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया, नेपाल, तिब्बत, मंगोलिया, चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुआ है। ऐसा होने के साथ ही 3 वाहन दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहूँगा जो इसके अलग-अलग जो संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म की जो अलग-अलग जो भागों में विभाजित है वो उनको वाहन कहते हैं। वाह इन सभी का मकसद है बुद्धत्व को प्राप्त करना और बुद्धत्व को प्राप्त करने का वाहन मतलब व्हीकल। जिस वाहन के द्वारा जिस रास्ते के द्वारा बुद्धत्व को पहुंचा जा सकता है तो उसे वाहन कहते हैं। और यहाँ पर जो 3 जो हिस्से हैं बौद्ध धर्म के हीनयान या अर्थात जो थेरवाद, महायान और वज्रयान ये तीनों वाहन हैं और तीनों यान हैं। ऐसा होने के साथ ही 3 वाहन थेरवाद, महायान और वज्रयान अपने-अपने अनुयायियों के साथ विकसित होते रहे। कुछ देश मुख्य रूप से थेरवादी हो गए, कुछ महायानी और कुछ वज्रयानी हो गए। बौद्ध धर्म के महायान स्कूलों में सभी प्राणियों के लिए ज्ञान प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है, न केवल खुद को मुक्त करने पर। यानी कि जो महायान की जो अवधारणा है उसमें सभी प्राणियों को मुक्त करने पर जोर दिया जाता है, न केवल खुद के स्वयं के। इसके लिए महायान का बोधिसत्व मार्ग है। थेरवाद का जो समापन होता है वो अरहत बनने के साथ हो जाता है। महायान प्रेम के साथ भ्रम को भी अपनाता है। वही जो थेरवाद है वो कट्टर अनुशासन जागृत होने के लिए सांसारिक भ्रम से दूरी बनाने की बात करता है। तंत्र जो तीसरा है, तंत्र एक अद्वैतवादी आंदोलन है जिसमें परिवर्तन के कई कुशल साधन शामिल थे। महायान के साथ मिल गया और बौद्ध धर्म का तीसरा वाहन या यान बन गया। तो हम बात करेंगे तंत्रयान या वज्रयान की। वज्रयान के लिए जो अन्य शब्द जो प्रयोग में लाए जाते हैं वो है डायमंड वाहन पहला, दूसरा तिब्बती बौद्ध धर्म, तीसरा तांत्रिक बौद्ध धर्म, चौथा गूढ़ बौद्ध धर्म, पांचवा लामावाद और छठवां है मंत्रयान। वज्रयान एक्चुअली संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है हीरा या वज्र। यह यह शब्द हमारे अविनाशी सच्चे स्वभाव को दर्शाता है जो अमर है। अक्सर वज्रयान का अनुवाद केवल हीरा वाहन के रूप में भी किया जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म और जापानी शिंगोन बौद्ध धर्म वज्रयान के ही वंश के हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म तिब्बत, नेपाल, भूटान, सिक्किम और मंगोलिया में प्रमुखता से माना जाता है और इसे चीन में भी पढ़ाया जाता है। जो पढ़ाया जाता है तो तिब्बती गुरुओं के द्वारा ही पढ़ाया जाता है। इसमें पहली बात आती है विश्वास और व्यवहार।
अब हम इसमें कैसे देखेंगे? महायान स्कूलों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। तो ये अवधारणा जिसमें से प्रत्येक के अंदर एक बुद्ध स्वभाव उपस्थित है। दोस्तों, महायान कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बुद्ध स्वभाव मौजूद है। हालांकि बौद्ध धर्म में वास्तव में एक्चुअली कोई विश्वास नहीं है। बुद्ध ने सिखाया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी शिक्षाओं की जांच जरूर कर लेनी चाहिए, चाहे वो बुद्ध ने स्वयं क्यों कही हो। केवल उनके ऊपर विश्वास करना नहीं चाहिए, क्योंकि बुद्ध ने सिखाया है कि इनका मूल्यांकन स्वयं करें, इनका मूल्यांकन स्वयं करें, और आपको जब इस मूल्यांकन में जो अच्छा लगे तो इसको माना जाना चाहिए। हमारे बुद्ध स्वभाव तक पहुंचने के लिए मौन अभ्यास, जो दृश्यावलोकन का मंत्र, प्रार्थना, शारीरिक व्यायाम, सांसों की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इनके अलावा बौद्ध गीतों का भी प्रयोग किया जाता है। वज्रयान सिखाता है कि किसी व्यक्ति को एक ही जीवन काल में ज्ञान प्राप्त करना संभव है। इसे विजुअलाइजेशन और मंत्र, सांस और शारीरिक व्यायाम का प्रयोग करके, शारीरिक व्यायाम मतलब योग, जूडो, इस तरह से जो जो शारीरिक व्यायाम जो इस्तेमाल किए जाते हैं बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए, उनके लिए बात कही जा रही है। हालांकि प्राथमिक घटक, जो पहला जो बेस है, यानी कि जिसे बोध को शक्ति देने के लिए कहा जाता है, वह मन का मन से संबंध है। और इसके लिए एक एक्सपर्ट टीचर या गुरु और जागृत प्राणियों के प्रति समर्थन की आवश्यकता होगी। फिर बात आती है तंत्र की। तंत्र का अर्थ है बौद्ध शिक्षाओं का बौद्ध अभ्यास के साथ अंतर संबंध। तंत्र क्या है? बौद्ध शिक्षाओं का बौद्ध अभ्यास, जो हम अभ्यास मतलब जो भी काम हम करते हैं, जो क्रियाएं हम करते हैं, उनके साथ अंतर संबंध क्या है। तिब्बती में इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है ग्यू, यानी G/O, ग्यू का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है निरंतरता। तंत्र सामान्य रूप से तांत्रिक ग्रंथों को बताते हैं, जिनके आध्यात्मिक सिद्धांत बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए ध्यान, मंत्र और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों को सिखाते हैं। तंत्र है ये। फिर ध्यान क्या होता है? कई तरह के ध्यान वज्रयानियों के द्वारा आध्यात्मिक समझ द्वारा बुद्धत्व को प्राप्त करने की जो प्रथा है, मन को परिवर्तन का पवित्र स्थान माना जाता है। जबकि श्वास तकनीक का प्रयोग ध्यान के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा तरह तरह के जो सांस लेने की तकनीक है वो ध्यान में की जाती हैं, वो है उससे संबंध है। ऐसे ही अनेक साधन है जिनका प्रयोग बुद्ध स्वभाव को विकसित करने के लिए किया जाता है। ऐसी एक शब्द आता है यिदम और बोधिसत्व। वज्रयानी अक्सर अपने ध्यान के दौरान बुद्ध, उदाहरण के लिए तारा या बोधिसत्व जैसे अवलोकितेश्वर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसे यिदम अभ्यास कहा जाता है। इस प्रकार यिदम अपने गुरु से जुड़ जाता है और अपने आप को प्रबुद्ध व्यक्ति जैसा महसूस करता है। इस प्रकार बुद्ध स्वभाव उभर कर सामने आता है। मंत्र, इनके जाप करने से बुद्ध स्वभाव को जागृत करने में आसानी होती है। ये शॉर्टकट्स हैं जो मंत्र बुद्धत्व को प्राप्त करने के। ये बोली जाने वाली या खुद गाने वाली प्रार्थनाएं होती हैं। इनका उपयोग साधक की रक्षा और आशीर्वाद के लिए किया जाता है। एक अवलोकितेश्वर बुद्ध जो हैं, उनके लिए मंत्र है ओम माणि पद्मे हम। बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, अगर आप सर्च करेंगे तो निश्चित तौर पे ये मिलेगा यूट्यूब पर। और दूसरा है ओम तोरे तुत्तारे तुरे स्वाहा। ये तारा देवी का मंत्र है। वज्रयान में अब जो ध्यान करने में कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है? पहला है प्रार्थना चक्र। देखा होगा आपने, जैसे घुमाते जो लामा है वो, अगर आप कभी धर्मशाला हिमाचल में या फिर जो तिब्बती मोनेस्ट्री हैं वहाँ पे आसपास गए होगे, तो जो लामाज हैं वो इस तरह से एक चक्र को घुमाते रहते हैं, या फिर जो हाथ से एक चक्र घुमाए जाते हैं, उन पर आपने देखा होगा मंत्र उन पर उकेरे हुए होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि उनको घुमाने से जो प्रार्थना पूरे संसार में फैल जाती है।
दूसरा मंडला, तीसरी है मुद्राएं। भगवान बुद्ध की 20 मुद्राएं देखी होंगी आपने। अगली बात आती कर्म। बौद्ध धर्म का मानना हमारे कार्य का एक कारण है, हर एक कार्य का एक कारण है जो एक प्रभाव पैदा करता है, और इस कर्म की मूल अवधारणा है बार बार किसी को और खुद को ऐसे काम करने से रोकना चाहिए जिससे खुद को या दूसरों को तकलीफ होती हो। इससे नकारात्मक कर्म को कम करने और सकारात्मक कर्म को बनाने में या बढ़ाने में मदद मिलती है, जो जागृति की यात्रा का समर्थन करते हैं। इस अवचेतन जीवन चक्र को ही संसार कहते हैं। लोग कई तरीकों को सकारात्मक कर्म कर सकते हैं। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा यह है कि महायान में जिसे पारमिता या पूर्णता कहा जाता है, उसका अभ्यास और विकास किया जाए। पारमिताएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1 धैर्य, नंबर 2 उदारता, नंबर 3 नैतिकता और सदाचार, नंबर 4 हर्षपूर्ण परिश्रम, और नंबर 5 ध्यान और एकाग्रता और ज्ञान। धम्म सभी जीवित चीजों के प्रति करुणा और सम्मान के साथ जीने पर जोर देता है। धम्म क्या है, क्या किस चीज पर जोर देता है? कि धम्म सभी जीवित चीजों के प्रति करुणा और सम्मान के साथ जीने पर जोर देता है। एक साधक बोधिसत्व का मार्ग भी चुन सकता है जो सभी प्राणियों को मुक्त करने के लिए जागृत होने की आकांक्षा रखता हो। इसमें गुरुओं का भी बड़ा योगदान है और गुरुओं की मान्यता है। थेरवाद की आम शिक्षा यह है कि आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भिक्षु या भिक्षुणी होना आवश्यक है, जबकि महायान में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो या भिक्षु, सही आध्यात्मिक अभ्यास और निर्देशित निर्देश के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। हालांकि बौद्ध ग्रंथों और अभ्यासों के अर्थों को समझने के लिए एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। वज्रयान के ग्रंथ जटिल और बहुत ही सूक्ष्म है, अतः किसी छात्र के लिए गुरु के बिना, उचित मार्गदर्शन के बिना अभ्यास अवांछनीय है। तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे प्रसिद्ध लामा 14वें और वर्तमान दलाई लामा तेंजिंग गायत्सो हैं, जो तिब्बतियों के आध्यात्मिक नेता हैं। तिब्बती उनको अवलोकितेश्वर का अवतार मानते हैं। तो दोस्तों, ये था कि संक्षेप में मैंने समझाने की कोशिश की कि तंत्रयान, वज्रयान और थेरवाद क्या है। और ये पूर्ण तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने चीज़ों को जो अ, लोगों के मनों में भ्रम रहता है बौद्ध धर्म को लेकर के, उसको मैंने समेकित करने की कोशिश की है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको आगे आप फॉरवर्ड कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।